हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। देखो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले मैं आपका जरा 1 मिनट लूंगा रिवाइज करने में कि व्हाट इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। देखो, जहां भी आपको दिखे इथ, मिथ, ब्यूट, नॉन, डैक, हैप्ट, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे वर्ड रूट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो, डैक दिख गया आपको, यहाँ पर दिख गया आपको हैप्ट, ये दोनों क्या हमारे वर्ड रूट है। वर्ड रूट से पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। अब प्रीफिक्स हमारे दो तरीके के होते हैं। प्रीफिक्स हमारे दो तरीके के होते हैं। देखो, जहां भी आपको दिखे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक ही क्या है? बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो, स्पायरो। तो ये क्या है? ये हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स है। जैसे देखो, ये बाईसाइक्लो, ये क्या है हमारा? प्राइमरी प्रीफिक्स। ये देखो स्पायरो, स्पायरो हमारा क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। अब देखो, वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। जहां भी आपको देखे एन, इन, आइन, ये सब क्या होते हैं? ये सब सेकेंडरी, ये सब प्राइमरी सफिक्स होते हैं। देखो, ये देखो एन क्या है? यहाँ ये एन क्या है हमारा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। ये देखो इन, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो इन के लिए इन के लिए मतलब क्या आता है? हाँ, प्राइमरी सफिक्स। एन, इन क्या होते हैं? ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं। अब प्राइमरी सफिक्स के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है कि कौन सा किसी भी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हाँ साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है ब्रिज्ड कार्बन, दूसरा हमारा होता है एक तो हमारा होता है ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हमारा होता है फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हमारा होता है फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, तीसरा हमारा होता है स्पायरोसाइक्लिक। देखो ध्यान से देखना। हाँ, देखो ये दोनों कंपाउंड्स, मतलब एक तो फ्यूज्ड बाइसाइकिल, दूसरा हमारा ब्रिज्ड बाइसाइकिल। इन दोनों कंपाउंड्स के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? इन दोनों कंपाउंड्स के नाम के आगे हम लगाते हैं बाईसाइक्लो। क्या लगाते हैं? बाईसाइक्लो। स्पायरोसाइक्लिक के नाम के आगे हम लगाते हैं स्पायरो। स्पायरोसाइक्लिक के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? स्पायरो। और इसके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? बाईसाइक्लो। इसके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? बाईसाइक्लो। मैं स्मॉल में लिख देता हूं, बाईसाइक्लो। इन दोनों को आप बोल सकते हो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? बाईसाइक्लो। इसको आप बोल सकते हो स्पायरो कंपाउंड, क्योंकि इसके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? स्पायरो। नाउ लिसन, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में 2 कार्बन ऐसे होते हैं जो कि दोनों साइकिल में कॉमन होते हैं। जैसे देखो यहां पर, देखो यहां पर कितनी साइकिल है? हाँ, देखो यहां पर देखो, एक साइकिल ये रही और एक साइकिल ये रही। 2 साइकिल है ना, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। देखो यहाँ पर तीनों ही कंपाउंड आपके बाईसाइक्लिक हैं। ये भी बाईसाइक्लिक है, ये भी बाईसाइक्लिक है, ये भी बाईसाइक्लिक है। बाईसाइक्लिक का मतलब क्या है? कि 2 साइकिल होनी चाहिए। यहां पर देखो 2 साइकिल है, ये रही, एक ये रही, एक ये रही। यहां पर देखो ये 2 साइकिल है, एक ये रही और एक दूसरी हमारी, देखो ये रही। 2 साइकिल है ना। अब देखो यहां पर देखो, ये क्या है हमारी? ये हमारी एक साइकिल, ये हमारी एक और साइकिल। तो तीनों ही कंपाउंड कैसे हैं आपके? ये बाईसाइक्लिक है। अब इन दोनों कंपाउंड्स के नाम के आगे आप लगाते हो बाईसाइक्लो, तो इसलिए इन दोनों को आप बोल सकते हो बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसके नाम के आगे आप लगाते हो स्पायरो, तो इसको आप बोल सकते हो स्पायरो कंपाउंड। नाउ देखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में 2 कार्बन ऐसे होते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन ऐसे होते हैं जो कि दोनों साइकिल में कॉमन होते हैं। ये दोनों कार्बन दोनों साइकिल में कैसे हैं? कॉमन है। इन दोनों कार्बन को आप क्या बोलोगे? ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलोगे? ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन। दिस इज ब्रिज हेड कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो ब्रिज हेड कार्बन। यहां पर देखो, यहां पर ये दोनों कार्बन दोनों साइकिल में कैसे हैं? इस वाली साइकिल में और इस वाली साइकिल में, दोनों साइकिल में कैसे हैं? कॉमन है। सो इन 2 कार्बन को आप क्या बोलोगे? ब्रिज हेड कार्बन।
ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो ब्रिज हेड कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्रिज, इसको हम बोलते हैं ब्रिज, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज। यहां पर ब्रिज्ड बाइसाइकिल में दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में, ब्रिज्ड बाइसाइकिल में दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में देखो एक कार्बन है, जबकि फ्यूज्ड बाइसाइकिल में दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। यही डिफरेंस होता है फ्यूज्ड बाइसाइकिल में और ब्रिज्ड बाइसाइकिल में। फ्यूज्ड बाइसाइकिल में दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं होता, जबकि ब्रिज्ड बाइसाइकिल में दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कम से कम आपको एक कार्बन तो मिलेगा। यहां पर देखो आपको एक कार्बन मिल रहा है, हो सकता है दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में दो कार्बन हो, तीन कार्बन भी हो सकते हैं, यहां तो एक ही है। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्पायरो पे आते हैं। हाँ, स्पायरो में एक कार्बन ऐसा होता है, स्पायरो कंपाउंड्स में एक कार्बन ऐसा होता है जो कि दोनों साइकिल में कॉमन होता है, जो कि दोनों साइकिल में कॉमन होता है। वो कौन सा कार्बन है? देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन दोनों साइकिल में कॉमन है, ये वाला कार्बन दोनों साइकिल में कॉमन है। इस कार्बन को आप 4 डिग्री कार्बन बोल सकते हो। वैसे केमिस्ट्री में हम 12 तक के लिए 4 डिग्री बोलना प्रीफर नहीं करते, लेकिन 4 डिग्री आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो कार्बन है अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 4। सो इसलिए इस कार्बन को आप 4 डिग्री कार्बन बोल सकते हो। तो देखो डिफरेंस समझ में आया आपको? मतलब स्पायरो कंपाउंड में और बाइसाइक्लो कंपाउंड में डिफरेंस समझ में आया दोनों में? बाइसाइक्लो कंपाउंड में दो कार्बन ऐसे होते हैं जो कि दोनों साइकिल में कॉमन होते हैं, जबकि स्पायरो कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा होता है जो कि दोनों साइकिल में कॉमन होता है। बाइसाइक्लिक तीनों हैं, बट इसमें एक कार्बन कॉमन है दोनों साइकिल में, इसमें दोनों साइकिल के बीच दो कार्बन कॉमन है, इसमें भी दोनों साइकिल के बीच दो कार्बन कॉमन है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नॉमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, फिर हम इसके बाद नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है। जो आप एल्डिहाइड कीटोन वगैरह आप इन सब का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो ना, उससे ज़्यादा सिंपल बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर है। सो इसको तो हम बाद में देखेंगे, ये वैसे क्या है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप इसको देखो ये दोनों कार्बन कैसे हैं आपके? मुझे बताओ ये दोनों कार्बन आपके कैसे हैं? क्या ये दोनों कार्बन आपके ब्रिज हेड कार्बन है? क्या ये दोनों कार्बन आपके ब्रिज हेड कार्बन है? आप बोलोगे यस, ये दोनों कार्बन हमारे कैसे हैं? ब्रिज हेड कार्बन है। दिस इज ब्रिज हेड कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि ये दोनों कार्बन दोनों साइकिल में कैसे हैं? कॉमन है। ये दोनों कार्बन दोनों साइकिल में कैसे हैं? कॉमन है। अब देखो ध्यान से देखना, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ते हुए, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ते हुए मुझे बताओ, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ते हुए इनकी ये क्या आपका ब्रिज है? ये क्या आपका? ये हमारा ब्रिज है। दिस इज ब्रिज, दिस इज इसको चलो मैं ऐसे बना देता हूँ। हाँ, दिस इज ब्रिज, ये हमारा क्या है? ब्रिज है। हाँ देखो ये मतलब ये ऐसा ब्रिज है जिसमें ब्रिज हेड कार्बन के बीच में एक भी कार्बन नहीं है। ये वाला ऐसा ब्रिज है जिसमें ब्रिज हेड कार्बन के बीच में एक कार्बन है। ये रहा ब्रिज हेड कार्बन, ये दोनों हैं। ब्रिज हेड कार्बन के बीच में एक कार्बन है। इसको भी आप ब्रिज बोलो, इसको तो ब्रिज बोलोगे ही, इसको भी ब्रिज बोल सकते हो। सो अब ध्यान से देखना। हाँ देखो ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ते हुए इसके लेफ्ट में देखो, इसके लेफ्ट में देखो कितने कार्बन है? इसके लेफ्ट में कितने कार्बन है? एक। इसके लेफ्ट में देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। सो इस वाली चेन देखो, इस वाली चेन में 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4। मैं जरा इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा। चलो कोई बात नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं। चलो ध्यान से देखो, नहीं हट रहा है। हाँ अब देखो दोनों ब्रिज हेड कार्बन की राइट में ये वाली चेन देखो, दोनों ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ते हुए राइट में देखो कितने कार्बन है? 1 2। कितने कार्बन है? 2। मतलब
इस वाली चेन में, मतलब इस वाली चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और देखो ये वाली, देखो बीच वाली जो चेन है, बीच वाली चेन है, इसमें ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ो, ब्रिज हेड कार्बन को भूल जाओ। इस बीच वाली चेन में कितने कार्बन है? एक भी कार्बन नहीं है ना, 0, कोई भी कार्बन नहीं है, तो यहाँ लिख दो 0। अब आपको क्या करना है? आपको लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। नेमिंग आपको कैसे करनी है? लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। कैसे? सब देखो ये कैसा कंपाउंड है, ये आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ये आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो आप नाम क्या है, क्या लगाओगे? बाईसाइक्लो लगाओगे। क्या लगाओगे? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो तो आप लगाओगे। आप क्या करोगे? आप लगाओगे एक ब्रैकेट। क्या लगाओगे? ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है? लार्जेस्ट चेन से चलते हुए, लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। कितने कार्बन है? 4। तो आप लिखोगे यहाँ पे 4। लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। अब देखो लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। अब आप आओ इससे छोटी वाली चेन पे, तो इससे छोटी वाली चेन पे देखो कितने कार्बन है? देखो यहाँ पे देखो राइट में, देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना। तो आप लगाओगे डॉट, आप लगाओगे डॉट और यहाँ लिख दोगे 2, यहाँ लिख दोगे 2। अब इससे भी छोटी चेन देखो कौन सी है? ये वाली। इससे भी छोटी चेन देखो ये कौन सी है? ये वाली। इसमें कितने कार्बन है? एक भी कार्बन नहीं है, इसमें 0 कार्बन है। तो आप क्या करोगे? यहाँ लगा दोगे डॉट, यहाँ लगा दोगे आप डॉट और क्या लिख दोगे आप? 0। क्या लिख दोगे? 0। और क्या कर दोगे? आप ब्रैकेट को बंद कर दोगे। सो अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कार्बन कितने हैं? 8। 8 कार्बन के लिए क्या आता है? ऑक्ट। 8 कार्बन के लिए क्या आता है? ऑक्ट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो अब देखो इस वाले कार्बन, इस वाली चेन को, इस वाले कंपाउंड को देखो। ये 2 कार्बन कैसे हैं हमारे? ये 2 कार्बन कैसे हैं हमारे? ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि ये 2 कार्बन इन दोनों साइकिल के कॉमन है। ये 2 कार्बन इन दोनों साइकिल में कैसे कॉमन है? हाँ। अब देखो इन 2 कार्बन के लेफ्ट में देखो, इस वाली चेन में, इस वाली चेन में देखो कितने कार्बन है? इस वाली चेन में देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना। देखो एक कार्बन गिरा, एक कार्बन गिरा। सो इस वाली चेन में 2 कार्बन है, तो यहाँ लिख दो आप 2। अब देखो इस वाली चेन को देखो, इस वाली चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, एक कार्बन गिरा, एक कार्बन गिरा। इस वाली चेन में भी 2 कार्बन है, सो आप लिखोगे 2। अब इस वाली चेन को देखो, इस वाली चेन में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, एक ही कार्बन है ना, तो एक ही कार्बन है। सो आप लिख दोगे यहाँ पर 1। अब ये कैसा कंपाउंड है? बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ना, तो नाम क्या है, क्या लगाओगे आप? बाईसाइक्लो। नाम क्या है, क्या लगाओगे? बाईसाइक्लो। अब ब्रैकेट लगाओगे ऐसा वाला। अब देखो यहाँ पर लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ा लार्जेस्ट, मतलब सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ी चेन देखो कौन सी है? सबसे बड़ी चेन देखो ये वाली ना। कितने कार्बन है इसके पास? 2 कार्बन है। सो आप लिख दोगे यहाँ पर 2। अब इसके बाद लगा दोगे आप डॉट। अब देखो उससे छोटी वाली चेन देखो, दोनों बराबर चेन है, मतलब इसके पास भी 2 कार्बन है, इसके पास भी 2 कार्बन है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2। अब देखो इससे छोटी वाली चेन पे आओ, इससे छोटी वाली चेन पे देखो, इससे छोटी वाली चेन कौन सी है? ये वाली। इसके पास कितने कार्बन है? 1। इसके पास कितने कार्बन है? 1। तो आप डॉट लगा दोगे, क्या लिख दोगे? 1। ब्रैकेट को कर दोगे आप क्लोज। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए क्या आएगा? हैप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। आपको ये याद रखना है काउंटिंग में। जब आप जैसे आप लेफ्ट में काउंट करते हो ना, जब आप चेन के लेफ्ट में काउंट करोगे तो ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है। चेन के लेफ्ट में कितने कार्बन है? 2। तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया। अब देखो ये राइट वाली चेन देखो, राइट वाली चेन में ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ो, ब्रिज हेड कार्बन को स्किप करना है, उसको काउंटिंग में नहीं काउंट करना है। राइट वाली चेन में देखो कितने कार्बन है? एक कार्बन गिरा, दूसरा कार्बन गिरा, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 2। अब बीच वाली जो चेन है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। इसमें ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ दो और देखो ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ने के बाद कितने कार्बन बचेंगे? एक ही कार्बन बचेगा ना, देखो ये रहा। सो यहाँ पे आप लिख दोगे 1। अब नेमिंग कैसे, सॉरी अब लिखोगे कैसे इसको? आप देखो सबसे बड़ा नंबर लिखो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 है, 2 2 है, तो आप क्या लिखोगे? 2.2। और छोटा नंबर कौन सा है? 1, तो यहाँ लिख दोगे आप 1। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये और ये एक ही है, ये और ये कैसे हैं, मतलब ये वाला
हाँ, ये वाला और ये वाला दोनों कैसे, दोनों सेम है, दोनों ये सेम है, मतलब दोनों की आप नेमिंग करोगे ना सेम ही आएगी, दोनों की नेमिंग क्या करोगे आप सेम ही। अब कराऊंगा मैं, आगे कराऊंगा, सो ये आगे देखेंगे, इसको मैं आगे बाद में देखेंगे। अब देखो एग्जांपल ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, बहुत सिंपल है ये एग्जांपल्स, थोड़े से 3D में है लेकिन है बहुत सिंपल, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर पहचानो किसको, सबसे पहले आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करो ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा है, ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है। अब देखो ब्रिज हेड कार्बन से देखो ये वाली चेन जो जुड़ी है, इस वाली चेन में कितने कार्बन है, इस वाली चेन में कितने कार्बन है, देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन गिरा, दूसरा कार्बन गिरा। ब्रिज हेड कार्बन को क्या करना है, इनको नहीं गिनना है। हाँ, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2। अब देखो इसके राइट में, देखो इसके राइट में ये वाली जो चेन है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, देखो एक ये रहा। सो आप क्या करोगे, आप यहाँ क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे ना। हाँ, अब देखो इस ब्रिज को देखो, इस ब्रिज में ब्रिज हेड वाले कार्बन को काउंट नहीं करना। इस ब्रिज में देखो कितने कार्बन है, क्या 2 कार्बन है, देखो एक कार्बन गिरा, तो क्या लिख दोगे आप, यहाँ क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे ना, क्या लिख दोगे यहाँ पर आप, 2। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो आएगा, ना, नाम से पहले क्या आएगा, बाईसाइक्लो। सो हाँ, अब ब्रैकेट लगाओगे आप ऐसे, अब तीनों 2 है तो आप क्या लिखोगे, 2.2.2। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए क्या आएगा, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको देखते हैं, ये हमारा क्या है, देखो ये दोनों कार्बन कैसे हमारे, ये हमारा एक ब्रिज हेड कार्बन है और ये दूसरा हमारा क्या है, ये दूसरा भी हमारा ब्रिज हेड कार्बन है। अब ये ब्रिज हेड कार्बन के लेफ्ट में ये वाली चेन देखो, इस वाली चेन में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, देखो ये रहा एक ही कार्बन है। सो यहाँ पर आप लिख दो 1, एक ही कार्बन है तो 1 लिख दो। अब देखो इस वाली चेन को देखो, ब्रिज हेड कार्बन के राइट में देखो ये वाली चेन देखो, ये वाली चेन, इस वाली चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन गिरा, दूसरा कार्बन गिरा, तीसरा कार्बन गिरा, कितने कार्बन है, 3, तो आप लिख दोगे 3। अब इस ब्रिज को देखो, इस ब्रिज में कितने कार्बन लगे हुए हैं, आई थिंक 2 कार्बन लगे, एक कार्बन गिरा। सो आप यहाँ लिख दोगे 2, यहाँ लिख दोगे आप 2। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, बाईसाइक्लो लगाएंगे ना, नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, बाईसाइक्लो, और हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब सबसे बड़ा देखो रूल क्या है, रूल है लार्जेस्ट चेन से चलते हुए, लार्जेस्ट चेन ये रही, सबसे बड़ी चेन ये रही, लार्जेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ आना है, लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ आना है। तो लार्जेस्ट चेन कौन सी हमारी, जिसमें लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3, फिर उससे छोटी वाली चेन में कितने कार्बन है, 2, तो आप 3.2, फिर इससे भी छोटी वाली चेन में कितने कार्बन है, 1, तो आ जाएगा 1, बस ब्रैकेट कर दो क्लोज। सो अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन अब 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 कार्बन के लिए क्या आएगा, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। देखो इसको देखो, ये वाला, ये 2 कार्बन कैसे हमारे ब्रिज हेड कार्बन है। अब लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में ये वाली जो चेन है, लेफ्ट में ये वाली जो चेन है, इस चेन पे कितने कार्बन लगे हैं, एक कार्बन यहाँ पे लगा है, दूसरा कार्बन यहाँ लगा है, तीसरा कार्बन यहाँ लगा है, तो इसके लेफ्ट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन की चेन है। अब देखो राइट में, देखो राइट में कितने कार्बन की चेन है, ये वाली देखो राइट वाली जो चेन है कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की, ये भी 3 कार्बन की चेन है। ब्रिज पे देखो, ब्रिज पे कितने कार्बन लगे हैं, ब्रिज में एक ही कार्बन लगाया ना ऊपर, तो ये 1 कार्बन की चेन है। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो, नाम क्या आएगा, बाईसाइक्लो लगाओगे, ब्रैकेट लगाओ। अब लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है, तो 2 लार्जेस्ट चेन है, दोनों 3 कार्बन की चेन है, तो आप क्या लिखोगे, 3.3 डॉट, अब ये कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की। टोटल कार्बन कितने हैं, 3 3 4 1 7 7 2 9, 9 के लिए क्या आएगा, नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। काउंट कर सकते हो, 3 3 6 3 9, हाँ 9 कार्बन की चेन है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
इसको आप ऑब्जर्व कर लो, एक क्वेश्चन और है उसको और मैं कराऊंगा। सो आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। सो मैं इसको हटा देता हूँ, एक ये वाला क्वेश्चन रह गया है, इसको कर लेते हैं। पहले आप इसको चाहो ट्राई कर लो, पहले आप इसको ट्राई कर लो, आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। सो हाँ, ये दो कार्बन कैसे हैं, ब्रिज हेड कार्बन है, क्योंकि दोनों साइकिल में कैसे कॉमन है। अब इसके लेफ्ट में देखो, ये वाली जो चेन है, ये वाली चेन पे कितने कार्बन लगे हैं, 2 कार्बन लगे ना, एक कार्बन गिरा, एक कार्बन गिरा। सो अब इसके राइट में ये वाली चेन देखो, इस वाली चेन पे कितने कार्बन लगे हैं, एक कार्बन लगा है गिरा। सो आप यहाँ पे लिख दो 1। अब देखो इसको देखो, इस वाले ये जो ब्रिज है, इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन लगे हैं, एक ही कार्बन लगा है टॉप पर। सो यहाँ पर भी क्या लिख दो आप 1। अब नाम क्या आगे हम क्या लगाएंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ना, नाम क्या लगाएंगे हम, बाईसाइक्लो। नाउ हाँ, अब ब्रैकेट लगाओ। अब लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है, तो लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 2। स्मॉलेस्ट चेन में कितने हैं, 1 कार्बन है, एक कार्बन इसमें और एक कार्बन इसमें। सो अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 5 6। 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है तो आएगा एन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो इस वाले कंपाउंड को देखो, ये 2 कार्बन कैसे हैं, ब्रिज हेड कार्बन है, ये 2 कार्बन कैसे हैं, ब्रिज हेड कार्बन है। अब इसके लेफ्ट में देखो, इसके लेफ्ट में इसके लेफ्ट में ये वाली जो चेन है, इस वाली चेन पे कितने कार्बन लगे हैं, 1 2 3 4 कार्बन लगे हैं। सो यहाँ पे लिख दो आप 4। अब इस वाली चेन को देखो, ब्रिज हेड कार्बन के देखो लेफ्ट में देखो, इस वाली चेन को देखो, इस चेन पे कितने कार्बन लगे हैं, 1 2 3। ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है, कितने कार्बन लगे, 3 कार्बन लगे ना, 3 के लिए क्या आएगा, 3 के लिए 3 लिख दो यहाँ पर। अब नेमिंग कैसे करोगे इसकी, कैसा कंपाउंड है ये, नाम क्या है, क्या लगाओगे, बाईसाइक्लो लगाओगे ना, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो नाम क्या है, क्या लगाएंगे हम, बाईसाइक्लो। ब्रैकेट लगाओ, तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट चेन से चलते हुए, लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4। अब इससे छोटी वाली चेन में कितने कार्बन है, 3। एक और चेन है, देखो ये वाली चेन, इस चेन में कितने कार्बन है, 0, एक भी कार्बन नहीं है। इन दोनों भाई देखो ना, इस वाली चेन में कोई कार्बन है क्या, आप कहोगे सर एक कार्बन गिरा, एक कार्बन गिरा। मैंने आपको बोला है ब्रिज हेड कार्बन को आपको नहीं काउंट करना है। इन 2 ब्रिज हेड कार्बन के बीच में देखो कोई कार्बन है क्या, नहीं, कोई कार्बन है क्या, नहीं। सो आप क्या लिख दोगे, आप यहाँ पे 0 लिख दोगे। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 6 और 3 9। 9 कार्बन के लिए क्या आएगा, नॉन। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब इस वाले कंपाउंड को बताओ, इस वाले कंपाउंड की नेमिंग आप कैसे करोगे, इस वाले कंपाउंड की नेमिंग कैसे करोगे आप। यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर ये CH3 लगा है, क्या लगा है यहाँ पर आपका, ये CH3 लगा है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट तो बनेगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। सो अब बात ये आती है इसका नाम हम लिखेंगे कैसे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगा के मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, बाईसाइक्लो 4.3.0। टोटल कार्बन कितने हैं, 6 और 3 9। 9 के लिए आ जाएगा नॉन इन। लेकिन ये फिर मिथाइल को हम अगर मैं बाईसाइक्लो से पहले मिथाइल को लिख भी देता हूँ, फिर मिथाइल की पोजीशन भी तो आपको लिखनी पड़ेगी ना, कौन सी पोजीशन पे है। सो देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस पूरे कंपाउंड की आपको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करोगे आप। सो इसके लिए स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सो स्टेप 1 है, 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। या फिर इसको आप अदर लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, गिव फर्स्ट नंबर टू
वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है आपको? ब्रिज हेड कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, बस 2 ही स्टेप है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीड PROCEED, आई थिंक स्पेलिंग चेक करें ना। प्रोसीड फ्रॉम लार्जेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन। लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। सो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है नंबरिंग कहां से करनी है आपको? ब्रिज हेड कार्बन से करनी है। दूसरा स्टेप क्या है? लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। तो मुझे बताओ ये दोनों कार्बन कैसे हैं भाई? ये 2 कार्बन कैसे हैं? ये 2 कार्बन दोनों ब्रिज पे कैसे है? कॉमन है ना। तो ये 2 कार्बन कैसे हैं? ब्रिज हेड कार्बन है। तो नंबरिंग आपको इन 2 कार्बन से ही स्टार्ट करनी है। अब देखो मैंने ये और की फॉर्म में क्या लिखा है कि गिव फर्स्ट नंबर टू एनी वन ऑफ दी, गिव फर्स्ट नंबर टू वन, ये मैंने शायद गड़बड़ लिख दिया थोड़ा सा। गिव फर्स्ट नंबर टू एनी वन ऑफ दी ब्रिज हेड कार्बन। अब ये नहीं कि भाई किसी को भी उठा के एक नंबर दे दोगे, ऐसे थोड़ी ना। मतलब आपको ब्रिज हेड एक नंबर आपको ब्रिज हेड कार्बन को देना है। नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट करनी है। अब बात ये आती है भाई आप नंबरिंग स्टार्ट कैसे करोगे? तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? हाँ देखो ये हो सकता है, ध्यान से देखना। अगर आपने एक नंबर इसको दिया, अगर आपने एक नंबर इस वाले कार्बन को दिया, तो देखो आप, अब मुझे बताओ आप ऐसे चलोगे या फिर ऐसे चलोगे? अब स्टेप सेकंड देखो, प्रोसीड फ्रॉम लार्जेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन। आपको अगर आपने एक नंबर इस वाले कार्बन को दिया, अगर आपने एक नंबर इस वाले कार्बन को दिया, फिर स्टेप सेकंड क्या है? फिर आपको लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। यानी कि फिर आपको ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली चेन कैसी है? लार्जेस्ट है। फिर आप ऐसे नहीं जा सकते। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सो अगर आपने एक नंबर इस वाले कार्बन को दिया तो आपको फिर ऐसे चलना पड़ेगा। फिर आप 2 नंबर इस वाले कार्बन को दोगे, 3 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको, 6 इसको, 7, 8, 9 नंबर देंगे हम इस वाले कार्बन को, ठीक है। अब देखो ये भी तो हो सकता है कि भाई आप इस वाले कार्बन को एक नंबर ना दो, आप नंबरिंग इस वाले ब्रिज हेड कार्बन के बजाय आप नंबरिंग इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट कर लो। भाई नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है आपको? ब्रिज हेड कार्बन से। या तो इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करो या फिर इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करो। तो ऊपर वाले कार्बन से तो हमने नंबरिंग को करके देख लिया, हम नीचे वाले से नंबरिंग को करके देख लेते हैं। तो अब मुझे बताओ कैसे अब मुझे बताओ आप ऐसे चलोगे या फिर ऐसे चलोगे? अब स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड में क्या है कि आपको लार्जेस्ट चेन से चलते हुए आपको स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। ऐसे चलना है आपको, समझ गए ना भाई? इन दो चेन में कौन सी चेन लार्जेस्ट है? ये वाली चेन देखो लार्जेस्ट है ना, इसमें देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और ये देखो इस वाली चेन में देखो कितने कार्बन है? 1 2 3, इसमें तो 3 ही कार्बन है। मेन चेन की बात कर रहा हूँ मैं। सो अगर आपने एक नंबर इस कार्बन को दिया तो आपको फिर ऐसे चलना पड़ेगा। फिर आप 2 नंबर इस कार्बन को दोगे। सो 3 नंबर आप दोगे इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको, 6 नंबर इस कार्बन को दोगे, 7 नंबर इसको, 8 नंबर इस कार्बन को दोगे और 9 नंबर इस कार्बन को दोगे। तो मुझे बताओ इन दोनों नंबरिंग में से कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? अब देखो ये आप पहचानोगे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन से। इस वाले स्ट्रक्चर में 9 नंबर मिल रहा है किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। इस वाले नंबरिंग में 7 नंबर मिल रहा है किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। तो मैंने आपको बताया था चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो, सभी की चाहत क्या है? छोटा नंबर पाना। सभी की चाहत क्या है? छोटा नंबर पाना। तो ये वाली नंबरिंग हमारी क्या हो गई? गलत। और ये वाली नंबरिंग हमारी क्या हो गई? सही। सो इसको मैं हटा देता हूं। सो इसको मैं ले आता हूं। ध्यान से देखना।
अब देखो मुझे बताओ ये मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 7 पोजीशन पे लगा है ना, तो आप लिखोगे 7 मिथाइल, आप लिखोगे 7 मिथाइल। कैसा कंपाउंड है ये, बाईसाइक्लो है ना, नाम क्या है, क्या आएगा, बाईसाइक्लो आएगा, बाईसाइक्लो। अब देखो यहाँ पर देखो ये वाली जो चेन है, इस चेन में कितने, देखो आपको क्या करना है, लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ आना है। हाँ वही अब यहाँ क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे। अब इस वाली चेन में देखो कितने कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन को भूल जाओ, इस वाली चेन में देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना, देखो 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो क्या लिखोगे आप 4 डॉट, इस वाली चेन में कितने कार्बन है, 3 1 2 3, सो 4 डॉट 3 डॉट। अब बीच वाला देखो, बीच वाली जो चेन है इसको हम ब्रिज भी बोलते हैं, कितने कार्बन है इसके, इसमें देखो कितने कार्बन है, एक भी कार्बन नहीं है, 0, सब लिख दोगे यहाँ पर 0। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन गिनो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, आई थिंक 8 कार्बन है, 6 और 3 9 कार्बन है, हाँ 9 कार्बन है, दोबारा से काउंट कर लेता हूँ मैं, 6 हाँ 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए क्या आएगा, वैसे भी हाँ 9 तो देखिए ना, नंबरिंग तो 9 तक हो रही है। नॉन सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा, इन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो ऑब्जर्व कर लो इसको आप। सो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ही सिंपल है, आप जरा एक बार इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करके देख लो। पहले आप इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करो, पहले इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करो, उसके बाद फिर आप उसके बाद इन दोनों को ट्राई करना, लास्ट में करना आप इसको ट्राई, लास्ट में इसको ट्राई करना, ट्राई कर लो। आई होप आपने तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। सो मैं ज़रा इन तीनों को हटा देता हूँ, मैं इन तीनों क्वेश्चंस को हटा देता हूँ। पहले मैं ज़रा इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। सो हाँ मुझे बताओ आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग तो आपको करनी पड़ेगी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे। आप सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन को ढूंढो, ये 2 कार्बन कैसे हमारे ब्रिज हेड कार्बन है, यानी कि नंबरिंग तो आप या तो इस कार्बन से स्टार्ट करोगे या फिर नंबरिंग आप इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे। अब मुझे बताओ नंबरिंग कौन से कार्बन से स्टार्ट करोगे। अगर देखो आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, तो फिर आप ऐसे चलोगे ना, देखो ऐसे, फिर आप ऐसे चलोगे, लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। अगर आप सपोज नंबरिंग स्टार्ट करते हो इस वाले कार्बन से, तो आपको फिर ऐसे चलना पड़ेगा, लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। तो मुझे बताओ अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को 5th पोजीशन मिल रही है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2, तो देखो फंक्शनल ग्रुप को 2nd पोजीशन मिल रही है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन लेना चाहता है, मैंने आपको पीछे बताया था, छोटा नंबर लेना चाहता है, यानी कि लोएस्ट पोजीशन चाहता है। सो नंबरिंग कैसे करोगे आप, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और इसको दे दोगे आप 7। सो अब देखो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 7th पोजीशन पे, तो आप लिखोगे 7 ब्रोमो। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का, तो आप लिखोगे 7 ब्रोमो। कैसा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, तो अब नाम क्या लगाओगे, बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो लिखोगे ना, प्राइमरी प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, अब लगाओगे ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन के राइट में देखो कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। इस वाली चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। इसके लेफ्ट में देखो कितने, इसके लेफ्ट में जो चेन है इसके पास कितने कार्बन है, 4 1 2 3 4, तो सबसे बड़ी चेन तो देखो यही है, इसके पास कितने कार्बन है, 4। लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ आना है, लार्जेस्ट चेन में 4 कार्बन है। उससे छोटी वाली चेन में कितने कार्बन है, 1। उससे छोटी वाली चेन में कितने कार्बन है, देखो 1, ये रहा 1 कार्बन। सो 4.1। अब सबसे छोटी वाली चेन में देखो कितने कार्बन है, ये सबसे छोटी वाली चेन है, इसमें कितने कार्बन है, एक भी कार्बन नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 0। सो अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन के लिए क्या आएगा, हैप्ट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो आएगा एन। सो दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। इस वाले को, इसको देखो नंबरिंग, सबसे पहले देखो आप यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन कौन से हैं, ये वाला कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है और ये वाला कार्बन भी मेरा ब्रिज हेड कार्बन है। नंबरिंग आप या तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे या फिर आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे। सो अगर आप नंबरिंग ऐसे करते हो 1 2, अगर आप नंबरिंग ऐसे करते हो 1 2, तो देखो यहाँ पर ब्रोमो को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2nd पोजीशन मिल रही है। बट अगर आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हो तो आपको देखो ऐसे चलना पड़ेगा ना, लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है।
सो अगर आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5, तो ब्रोमो को 5th पोजीशन मिल रही है। तो ब्रोमो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कैसी पोजीशन चाहता है, लोएस्ट। सब्स्टिट्यूएंट छोटा नंबर चाहता है, मैंने आपको पीछे बताया था। सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, यहाँ से 1 2। अब देखो कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर आप नंबरिंग ऐसे करो ना 1 2 3। मैंने क्या बोला था, सेकेंड स्टेप क्या था, नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में सेकेंड स्टेप क्या था कि लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। पर हाँ आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, एक चीज़ यहाँ पर मैंने भी नोटिस नहीं करी, सॉरी मेरे से भी मिस्टेक हुई है। हाँ मैं इसकी ज़रा एक फ़ोटो कॉपी निकाल लेता हूँ, पहले देखते हैं कौन सी नेमिंग सही है। मैं इसकी पहले एक फ़ोटो कॉपी निकाल लेता हूँ। हाँ जी हमारी फोटो पहले देखते हैं नंबरिंग कौन सी सही है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो लार्जेस्ट चेन से चलते हुए आपको स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है, तो नंबरिंग तो आपको ऐसे करनी पड़ेगी। नंबरिंग ऐसे मत कर देना 1 2, गलत हो जाएगा। फिर तो आप स्मॉलेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ जा रहे हो, तो ऐसे मत कर देना, ऐसा स्पैर में होता है। बाईसाइक्लो में लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। सो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको, 7 इसको। अगर देखो मैं इस वाले ब्रिजेट कार्बन को 1 नंबर देता हूँ, तो आपको 2 नंबर किसको देना पड़ेगा, इसको मत दे देना, गलत हो जाएगा। इसको मत दे देना, गलत हो जाएगा। लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है, तो ऐसे चलना है आपको। सो 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, सॉरी 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 इसको देना है, 6 नंबर इसको, 7वां इसको। देखो दोनों ही केस में आपको ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कौन सी पोजीशन मिल रही है, इसको 7th पोजीशन मिल रही है। दोनों ही केस में फंक्शनल ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 7th। तो फंक्शनल ग्रुप तो क्या कहते हैं, मुझे तो कोई मतलब है नहीं, मुझे तो दोनों ही केस में 7th पोजीशन मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कौन आ जाएगा पिक्चर में, ब्रोमो। ब्रोमो क्या आएगा भैया, मुझे तो एक केस में 2nd पोजीशन मिल रही है और दूसरे केस में मुझे 5th पोजीशन मिल रही है। तो ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कैसी पोजीशन चाहता है, स्मॉलेस्ट। सब्स्टिट्यूएंट छोटा नंबर चाहता है, तो ब्रोमो चाहेगा भैया मुझे 2nd नंबर दो, मुझे 5वां नंबर नहीं चाहिए। सो कौन सी नंबरिंग सही है, सो ये वाली नंबरिंग गलत और ये वाली नंबरिंग कैसी है हमारी, सही। सो इसको मैं हटा देता हूँ, और इसका मैं इसको भी, हाँ। सो अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखोगे आप, ब्रोमो क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2nd पोजीशन पे। सो आप लिखोगे 2 ब्रोमो। कैसा कंपाउंड है ये, बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, तो नाम क्या है कि हम क्या लगाएंगे, बाईसाइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा, बाईसाइक्लो। सो अब लगाओगे आप ब्रैकेट। देखो जरा लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन को आपको काउंट नहीं करना, कितने कार्बन है, 4। अब उससे छोटी वाली चेन में देखो कितने कार्बन है, उससे छोटी वाली चेन देखो ये वाली है हमारी, उससे छोटी वाली चेन हमारी ये वाली है। कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है। सो आप यहाँ लिखोगे 1। उससे छोटी वाली चेन में देखो कितने कार्बन है, उससे छोटी वाली चेन ये वाली है। क्या इसमें कोई कार्बन है क्या, नहीं। ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, इनको काउंट नहीं करना है। सो इस वाली चेन में कोई भी कार्बन नहीं है, तो आप लिख दोगे 0। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन के लिए क्या आएगा, हैप्ट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो आएगा एन। सो अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, मैं उसको भी करेक्ट करूंगा। हाँ अब देखो ध्यान से देखना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है आपका, अल्कोहल। कौन सी पोजीशन पे लगा है, 7th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे लगा है, 7th पोजीशन पे। सो आप लिखोगे हैप्टेन लगा दो। फंक्शनल ग्रुप 7th पोजीशन पे लगा है, तो अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल। क्या होता है, ऑल। अब ई के बाद हमारा क्या आ रहा है, ई के बाद हमारा ओ आ रहा है, तो हम इस ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। याद करो AEIOU। देखो ऊपर मैंने मिस्टेक कर दी है, ऊपर मैंने क्या मिस्टेक कर दी, 7 कार्बन के लिए क्या आएगा, हैप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, अल्कोहल लगा है ना। अल्कोहल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2nd पोजीशन पे। देख लो आप 2nd पोजीशन पे लगा है ना। अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल। ई के बाद ओ आ रहा है, ई के बाद ओ आ रहा है, तो इस ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हाँ अब सही है, दिस इज अ सिली मिस्टेक। सो इसको ऑब्जर्व कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों हो गए। अब इन 2 क्वेश्चंस को देखेंगे हम। आपने अगर इन 2 क्वेश्चन को ट्राई नहीं करा तो आप ट्राई कर लो पहले। ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस। आई होप आपने दोनों को ट्राई कर लिया होगा।
पहले ऊपर वाले को देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, पहले मुझे बताओ यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन कौन से हैं। ये वाला कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है और ये वाला कार्बन भी हमारा ब्रिज हेड कार्बन है। नंबरिंग आप इन दो कार्बन में से ही किसी एक कार्बन से स्टार्ट करोगे, तो किस कार्बन से स्टार्ट करोगे आप। अगर देखो आप नंबरिंग यहाँ इस वाले कार्बन से करते हो तो देखो यहाँ पर दोनों ही चेन कैसी हैं, दोनों ही चेन के पास नंबर ऑफ कार्बन बराबर हैं। इस चेन के पास कितने कार्बन है, 4। इस वाली चेन के पास भी कितने कार्बन है, 4। तो दोनों चेन के पास 4 कार्बन है। तो ये क्या हो गया, हमारा टाई हो गया। टाई हो गया तो आप एक काम करो, यानी कि आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। अगर आपने नीचे वाले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दी तो आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, क्योंकि दोनों ही चेन के पास नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं, बराबर। कोई भी चेन बड़ी नहीं है पर कोई भी चेन छोटी नहीं है। सो अब आप क्या करोगे, आप एक काम करो, अब आप वही अपने रूल्स लगाओ IUPAC वाले कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। फिर उसके बाद हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। सबसे लास्ट में हम प्रायोरिटी किसको सबसे लास्ट में हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को। सो मुझे बताओ यहाँ पर देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, एक एल्डिहाइड, अल्कोहल है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहेगा कि मुझे सबसे छोटा नंबर मिले। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, सर नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे ऊपर वाले कार्बन से, क्योंकि अगर आपने नीचे वाले कार्बन से स्टार्ट करा तो 1 2 3 4 इसको 4th पोजीशन मिलेगी। अगर आपने ऊपर वाले कार्बन से स्टार्ट करा तो 1 2 3, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को 3rd पोजीशन मिल रही है। 3rd पोजीशन इज बेटर देन 4th। तो नंबरिंग आप ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ब्रोमो क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, 8 9 10। हाँ, अब मुझे बताओ ये आपका हाइड्रोक्सी क्या है, हाइड्रोक्सी जब हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में OH क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि नौकर बन जाएगा। तो OH जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, हाइड्रोक्सी। नाम क्या पड़ता है उसका, हाइड्रोक्सी। और ये क्या हमारा ब्रोमो। तो नेमिंग हम कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 7th पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 7 ब्रोमो। हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन पे लगा है, 10th पोजीशन पे, 10 हाइड्रोक्सी, 10 हाइड्रोक्सी। अब कैसा कंपाउंड है ये, बाइसाइक्लो कंपाउंड है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा, बाइसाइक्लो, ब्रैकेट लगाओ। अब देखो राइट वाली जो चेन है कितने कार्बन है उसके पास, 4। ये तो आपको आ गया होगा। लेफ्ट वाली चेन के पास भी कितने कार्बन है, 4, तो डॉट 4। अब ये देखो ब्रिज जो है ये तीसरी चेन जो है इसके पास कितने कार्बन है, एक भी कार्बन नहीं है, 0। सो अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10 कार्बन है ना, 10 कार्बन है। 10 कार्बन के लिए क्या आएगा, डैक। सारे बॉन्ड सिंगल है तो आएगा एन। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है दोबारा से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पे। तो आप यहाँ पर ये लिख देना डेकेन, डंडा लगाना, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। यहाँ पर ई को मत हटाना, AEIOU याद करो आप, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। नंबरिंग पहले मुझे बताओ यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन कौन कौन से हैं। ये वाला कार्बन मेरा ब्रिज हेड कार्बन है और ये वाला कार्बन भी मेरा ब्रिज हेड कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3। अगर यहाँ से करते हो 1, पहले देखो लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, इसके पास 3 कार्बन है, 1 2 3, और इसके पास 2 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट तो ये वाली है, ये वाली नहीं है। सो नंबरिंग तो आप या तो ऐसे करोगे या तो आप ऐसे चलोगे। देखो अगर आप इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो आप ऐसे चलोगे, बट अगर आप इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो आप ऐसे चलोगे। सो दोनों तरफ से चल के देखते हैं। अगर आप इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 3, इसको 3rd पोजीशन मिल रही है, 4 5 6, डबल बॉन्ड को 6th पोजीशन मिल रही है, इसको 3rd, डबल बॉन्ड को 6।
अगर आप ऐसे चलते हो 1 2 3, इसको थर्ड पोजीशन मिल रही है, ऐसे चलने पे 4 5 6, डबल बॉन्ड को 6 पोजीशन मिल रही है। तो कैसे भी कर लो, नंबरिंग सिमेट्रिक है, कैसे भी कर लो। सो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो सुनो, यहाँ पर हमारा एक कार्बन नंबरिंग में छूट गया। कौन सा है वो ये वाला कार्बन है, वो ब्रिज वाला कार्बन है। कौन सा कार्बन है वो? ब्रिज वाला कार्बन है, वो हमारा ब्रिज वाला कार्बन है। सो देखो, जैसे ही आप दोनों चेन की नंबरिंग कर दोगे, आपने दोनों चेन की नंबरिंग कर दी, आप डायरेक्टली किस पे जंप कर दोगे? आप ब्रिज वाले कार्बन पे। तो 7 के बाद हम डायरेक्टली ब्रिज हेड वाले कार्बन पे क्या कर देंगे, सॉरी ब्रिज हेड कार्बन नहीं, 7 के बाद हम डायरेक्टली किस पे जंप कर देंगे? इस वाले कार्बन पे। सो इस 7 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? 8। क्या आ जाएगा? 8 ढंग से बना नहीं है, हाँ। सो ये हो जाएगा हमारा 8। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 8 हैं। सो नाम कैसे लिखोगे इसका? कोई यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। कैसा कंपाउंड है ये? बाईसाइक्लो। तो नाम क्या आएगा? क्या आएगा? बाईसाइक्लो आएगा। बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाओ। अब लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। सो आप लिखोगे 3 डॉट, अब इससे छोटी वाली चेन में कितने कार्बन है? 1 2, ये वाली छोटी वाली चेन है ना, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 कार्बन है। सो आप लिखोगे 3 डॉट 2 डॉट, अब इससे भी छोटी वाली चेन में देखो कितने कार्बन है। देखो ये वाली चेन, इस वाली चेन में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। देखो ये रहा बीच वाला, जिसको हमने 8 नंबर दे रखा है। सो आप लिखोगे 3 डॉट 2 डॉट 1, ब्रैकेट बंद कर दोगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस पूरे कंपाउंड में? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मतलब इसमें मेन चेन में, ये जो हमारी मेन चेन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 8 है ना। 8 तक नंबरिंग हुई है। 8 है, 8 के लिए क्या आएगा? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? एक बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? 6th पोजीशन पे। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इन। क्या होता है? इन। अब मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? 3rd पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे लगा है? 3rd पोजीशन पे। तो आप डंडा लगाओगे और 3 लिखोगे। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइनाइड। क्या आपने साइनाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? नहीं करा। आपने साइनाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट, मतलब साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आपने नंबरिंग में काउंट नहीं करा। तो क्या आएगा? तो नाइट्राइल तो नहीं आएगा। क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल आएगा। क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 6 इन, हाँ 3 नाइट्राइल। सो इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर एक और क्वेश्चन है उसको करते हैं। आई होप आपने दोनों को ऑब्जर्व कर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। अरे नेमिंग बहुत सिंपल है इसकी, मुझे तो सबसे सिंपल बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की ही नेमिंग लगी है। इसका देखो आप, बहुत सिंपल है नेमिंग इसकी। आई वांट यू टू ट्राई फर्स्ट। मैं चाहता हूँ पहले आप इसको ट्राई करो। सो आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन बताओ, कौन सा कार्बन ब्रिज हेड कार्बन होगा? एक ये वाला कार्बन ब्रिज हेड कार्बन होगा, एक ये वाला कार्बन मेरा ब्रिज हेड कार्बन होगा। सो नंबरिंग आप या तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे या फिर आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे। अगर आप नंबरिंग यहाँ इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, बट अगर आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसा चलना पड़ेगा, लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। सो मुझे बताओ कौन से कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे? देखो इस वाले कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। सो अगर आप इस वाले कार्बन को 1 नंबर दोगे तो इस वाले कार्बन को आप क्या दोगे? 2 नंबर, क्योंकि देखो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा है। अगर आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से नंबरिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप पास नहीं पड़ रहा, दूर पड़ रहा है, तो ऐसे नंबरिंग करो। सो 1 2 3 हो गया, 3 4 5 6, और इसको दे देंगे हम 7 नंबर। मुझे बताओ यहाँ पर देखो 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है और दूसरा हमारा कीटोन लगा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में, इन दोनों में मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है? कार्बोक्सिलिक एसिड को। कीटोन तो बहुत नीचे आता है। तो कीटोन क्या बन जाएगा? कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में कीटोन क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि नौकर बन जाएगा। और कीटोन के लिए जब भी कीटोन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसके लिए तो उसका क्या नाम पड़ता है? ऑक्सो पड़ता है, या कीटो भी लिख सकते हो आप। चलो यहाँ पर हम कीटो लिख देते हैं।
सो जब भी कीटोन क्या बनता है, सब्स्टिट्यूएंट बनता है, तो उसका क्या नाम पड़ता है, कीटो। क्या नाम पड़ता है उसका, कीटो। सो आई होप यहाँ तक आपको, ओहो हाँ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 7th पोजीशन पे। कौन लगा है, कीटोन। कीटो लगा ना, कीटो, 7 कीटो। कैसा कंपाउंड है ये, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो नाम के आगे क्या आएगा, बाईसाइक्लो आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा, बाईसाइक्लो। ब्रैकेट लगाओ। लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इस वाली चेन में कितने कार्बन है, 4। इससे छोटी वाली चेन में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, देखो ये वाला एक ही कार्बन है। सो 4.1 4.1 1 डॉट, हाँ। अब देखो इस वाली चेन में कितने कार्बन है, एक भी कार्बन नहीं है, 0। सो 4.1.0। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 है ना। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 7 है। मतलब मेन चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, 7। तो 7 कार्बन के लिए क्या आएगा, हैप्ट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, 4th पोजीशन पे, हैप्ट 4 इन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो ओइक एसिड नहीं आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। और कौन सी पोजीशन पे लगाएगा, 2nd पोजीशन पे, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इसको ऑब्जर्व कर लो आप, सो ऑब्जर्व कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाद में करेंगे इनको लास्ट में, पहले स्पैरो कर लेते हैं। हाँ हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पैरो कंपाउंड्स का नामकरण। सो मैंने आपको बताया था, स्पैरो कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा होता है, स्पैरो कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा होता है जो कि दोनों साइकिल में कैसा होता है, कॉमन होता है। स्पैरो कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा होता है जो कि दोनों साइकिल में कैसा होता है, कॉमन होता है। इस कार्बन को आप 4 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हो, बोलना तो नहीं चाहेंगे लेकिन बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला कार्बन अपने बगल में कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 4। ये वाला कार्बन अपने बगल में 4 कार्बन से जुड़ा है। सो इसको आप 4 डिग्री कार्बन बोल सकते हो। इसकी नेमिंग कैसे लिखोगे आप, देखो स्पैरो कंपाउंड में आपको स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ जाना है। बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या था, बाईसाइक्लो कंपाउंड में आपको लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना था, लेकिन स्पैरो कंपाउंड्स में आपको स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ जाना है। सो अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ यहाँ पर ये जो स्मॉलेस्ट चेन है, ये वाली जो मेरी स्मॉलेस्ट चेन है, इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना। देखो एक ये रहा 2 कार्बन है। और लार्जेस्ट चेन के पास कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो नाम कैसे लिखोगे आप, तो सबसे पहले आप नाम क्या लगाओगे, स्पैरो लगाओगे, स्पैरो। अब लगाओगे आप ब्रैकेट। स्मॉलेस्ट चेन में देखो कितने कार्बन है, स्मॉलेस्ट चेन में हमारे 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है, तो आप लिखोगे 2। अब इससे बड़ी वाली चेन में कितने कार्बन है, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो आप लिखोगे 2.3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 और 3 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। हाँ अब इसको देखो, ये वाला कार्बन कैसा है मेरा, इस वाले कार्बन को आप 4 डिग्री कार्बन बोल सकते हो, इस वाले कार्बन को आप 4 डिग्री कार्बन बोल सकते हो। सो कैसा कंपाउंड है ये आपका, स्पैरो कंपाउंड है। स्पैरो कंपाउंड में हम स्पैरो कंपाउंड के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, स्पैरो लगाते हैं ना, स्पैरो, तो हम लिखेंगे स्पैरो। हाँ अब हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ जाना है। स्मॉलेस्ट चेन में देखो कितने कार्बन है, इस वाली स्मॉलेस्ट चेन में देखो कितने कार्बन है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो आप लिखोगे 3 डॉट। अब लार्जेस्ट चेन में देखो कितने कार्बन है, लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, तो आप लिखोगे 3.4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 और 4 8 कार्बन के लिए क्या आएगा, ऑक्ट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो आएगा इन। सो इस तरीके से नेमिंग करनी है आपको।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यहाँ पर अब स्पायरो कंपाउंड्स में भी अब क्या अलग मिल गया आपको, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अब मुझे बताओ इन सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कैसे करोगे आप, स्पायरो कंपाउंड्स की नंबरिंग कैसे करोगे आप? बहुत सिंपल है, इसके लिए रूल है हमारा, इसके लिए रूल है। रूल क्या है, रूल ये कहता है, रूल ये कहता है, क्या कहता है रूल क्या कहता है? हाँ, रूल कहता है एडजेसेंट वाले कार्बन को नंबरिंग स्टार्ट करनी है। हाँ, एडजेसेंट वाले कार्बन को, ये वाला हमारा, सॉरी ये वाला कार्बन है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द कार्बन एडजेसेंट टू दी 4 डिग्री कार्बन। चलो मैं इसको, लैंग्वेज तो अच्छी नहीं लग रही लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ, लैंग्वेज अच्छी बन रही है। स्टार्ट फ्रॉम, हाँ अब थोड़ी अच्छी बनी है। स्टार्ट फ्रॉम दी कार्बन which is adjacent to 4 डिग्री कार्बन। लैंग्वेज ठीक ठाक बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज से क्या मतलब, आपको तो फील समझना है, आपको ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग 4 डिग्री के बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है। आपको नंबर, ये वाला कार्बन कैसा है मेरा, ध्यान से देखो ये वाला कार्बन मेरा कैसा है, ये वाला कार्बन मेरा 4 डिग्री कार्बन है। तो आपको 4 डिग्री के बगल वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। देखो 4 डिग्री के बगल में कौन कौन से कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। तो आपको इन चारों कार्बन में से किसी एक कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग आपको 4 डिग्री के एडजेसेंट वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है। देखो 4 डिग्री कार्बन जो है, 4 डिग्री कार्बन के एडजेसेंट में 4 कार्बन है। देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन विच इज एडजेसेंट टू 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन के एडजेसेंट में जो भी कार्बन है उससे नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपको। देसी में समझो, इस तरीके से समझ लो कि 4 डिग्री कार्बन के बगल में जो कार्बन है आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है। तो 4 डिग्री कार्बन के बगल में देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? तो देखो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको स्मॉलेस्ट चेंज से चलते हुए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो हमारा स्टेप 1 है, ये तो हमारा स्टेप 1 है। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, स्टेप 1, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1। देखो स्टेप 2 ये है, स्टेप 2 ये है कि स्मॉलेस्ट चेंज से चलते हुए, स्मॉलेस्ट मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए, स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ जाना है। सो नंबरिंग आपको 4 डिग्री के एडजेसेंट वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है और फिर आपको स्मॉलेस्ट चेंज से चलते हुए, अगर आपने नंबरिंग सुनो देखो, फिर आपको स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ जाना है। यानी कि नंबरिंग आप स्मॉलेस्ट चेन वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे, यानी कि नंबरिंग या तो आप इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे या फिर आप इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे। नंबरिंग आप इन 2 कार्बन से स्टार्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? देखो इसका रीजन देख लो। अगर आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हो, देखो नंबर 1 इसको दोगे, अब नंबर 2 इसको दोगे नहीं, क्योंकि आपने नंबर 2 किसको दोगे, आप नंबर 2 इसको दोगे, फिर देखो उल्टा हो जाएगा, फिर आप लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जा रहे हो, जो गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी, अगर आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी, फिर आप नंबर 1 आपने इसको दिया, फिर आप नंबर 2 आप इसको दोगे, फिर आप इस तरीके से चलोगे, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए ना?
ऐसे से ऐसे नहीं चलना है कि 1 2, ये तो गलत हो जाएगा। तो इस फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप है 4 डिग्री के बगल वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और बगल वाले में भी हमको स्मॉलेस्ट चेन को पकड़ना है भाई, बगल वाले में भी हमको स्मॉलेस्ट चेन को पकड़ना है। अब देखो इन दोनों चेन में से स्मॉलेस्ट चेन कौन सी है, इन दो चेन में से स्मॉलेस्ट चेन देखो ये वाली है ना। तो नंबरिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग आपको या तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है, या फिर आपको इस वाले कार्बन से, या फिर आपको इस वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है। तो मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, देखते हैं। इसके मैं एक और फिगर बना लेता हूँ, इसकी मैं एक और फोटो को भी निकाल लेता हूँ, फिर देखते हैं नंबरिंग कौन सी नंबरिंग सही रहेगी हमारे लिए। हाँ देखते हैं कौन सी नंबरिंग सही रहेगी। पहले हम नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं। अगर हमने इस वाले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दी, तो फिर आप कैसे चलोगे, फिर आप ऐसे चलोगे, इस तरीके से स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ जाना है, तो इस तरीके से चलेंगे हम। इसको आपने नंबर 1 पोजीशन दी, नंबर 2 इसको दोगे, नंबर 3 इसको, अब नंबर 4 इसको दोगे आप, अब देखो आपने नंबर 4 इसको दिया है, नंबर 5 आप इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, लेकिन मैं नंबर 5 इसको दूंगा। क्यों? क्योंकि नंबर 5 आप इसको दोगे तो नंबर 6 फिर आप इसको दोगे, इधर से चलने पे ये CHO पास पड़ेगा। CHO क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 5 6 7 8। हाँ, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो आप ऐसे चलोगे, तो फिर आप कैसे चलोगे, ऐसे, तो फिर आप ऐसे चलोगे, मतलब ऐसे भी जा सकते हो और आप ऐसे से ऐसे भी जा सकते हो, वो देखेंगे, वैसे क्वेश्चन में देखेंगे वो। हाँ, इसको आपने 1 नंबर दिया, 2 नंबर इसको दोगे, 3 नंबर आप इसको दोगे, 3 नंबर आप इसको दोगे, 3 नंबर आप इसको दोगे। अब 4 नंबर किसको दोगे आप, इस वाले को, 4 नंबर आप इसको दोगे। हाँ, अब 5 नंबर किसको दोगे आप, देखो 5 नंबर आप दोगे इसको। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 नंबर इसको दोगे तो 6 नंबर फिर इसको मिलेगा, 7 नंबर इसको मिलेगा, 8 नंबर इस वाले कार्बन को मिलेगा। अब देखो दोनों ही केस में CHO को कौन सा नंबर मिल रहा है, 6 नंबर मिल रहा है, तो CHO तो कुछ भी नहीं कहेगा, CHO कहेगा भैया कोई सा भी ले लो, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन Br देखो, Br हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। इस वाले स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूएंट को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, इस वाले स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड पोजीशन मिल रही है, और सब्स्टिट्यूएंट कैसी पोजीशन चाहता है, लोएस्ट। सब्स्टिट्यूएंट छोटा नंबर चाहता है। ये वाली नंबरिंग क्या हो गई, गलत, और ये वाली नंबरिंग क्या हो गई हमारी, सही। इसको मैं हटा देता हूँ, गलत नंबरिंग जो है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ब्रोमो हमारा क्या सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। हाँ, अब कैसा स्ट्रक्चर है ये, बाइसाइक्लो, तो नाम क्या है, क्या आएगा, बाइसाइक्लो आएगा ना। ब्रैकेट लगाओगे आप इस तरीके से। अब देखो लार्जेस्ट, सॉरी स्पायरो है ये, सॉरी बाइसाइक्लो ध्यान में आ रहा है ये भी। हाँ, कैसा स्ट्रक्चर है ये, स्पायरो, तो नाम क्या है, क्या लगाएंगे, स्पायरो, नाम क्या है, क्या लगाएंगे हम, स्पायरो। नाम क्या है, क्या लगाएंगे हम, स्पायरो। अब स्मॉलेस्ट चेन में देखो, स्मॉलेस्ट चेन में कितने कार्बन है, ये वाली स्मॉलेस्ट चेन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 डॉट। लार्जेस्ट चेन में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है लार्जेस्ट चेन में, 4। मैंने अब मेन चेन की बात करी, मतलब इसकी बात नहीं करी, CHO की बात नहीं करी मैंने। हाँ, अब टोटल कार्बन कितने हैं, मेन चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, 8 है ना, नंबरिंग 8 कार्बन तो हो रही है, 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए क्या आएगा, ऑक्ट। सारे बॉन्ड सिंगल है, हाँ, तो आएगा एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है, 6th पोजीशन पे। फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, कार्बेल्डिहाइड, कार्ब ALDEHYD, कार्बेल्डिहाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको ऑब्जर्व कर लो। इसको ऑब्जर्व कर लो आप, 4 और 4 8, हाँ करेक्ट। ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, पहले इसको देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे। पहले आप देखो, ये 4 डिग्री वाला कार्बन है, तो नंबरिंग आप 4 डिग्री वाला कार्बन है, फोकस किस पर आना चाहिए आपका, छोटी वाली चेन पर। फोकस किस पर आना चाहिए, छोटी वाली चेन। देखो छोटी वाली चेन हमारी ये वाली है, छोटी वाली चेन ये वाली है। अब देखो ये जो मेरा 4 डिग्री का कार्बन है, ये जो मेरा 4 डिग्री का कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है मेरा, 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री के बगल वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो लार्जेस्ट चेन को तो आप देखोगे ही नहीं, अब देखो स्मॉलेस्ट चेन में नंबरिंग या तो आप इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे, या फिर आप इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप,
तो देखो नंबरिंग आप स्टार्ट करो, इस अगर आप इस वाले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देते हो तो नंबर 2 आपको उसको देनी पड़ेगी, नंबर 3 आप इसको दोगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो नंबर 1 इसको देनी पड़ेगी, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको। एक ही बात है, कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब नंबर 4 किसको दोगे? इसको। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ मतलब अगर आपने 4 इसको दिया तो ये COH क्या पड़ेगा? पास पड़ेगा। ऐसे मत कर देना 3 4, ऐसा तो ये दूर पड़ जाएगा। सो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। सो OH क्या बन जाएगा हमारा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा ना भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में OH क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। जब भी OH सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन पे लगा है? 5th पोजीशन पे। तो आप लिखोगे 5 हाइड्रोक्सी, आप लिखोगे 5 हाइड्रोक्सी। कैसा कंपाउंड है? स्पायरो। स्पायरो के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स स्पायरो, ब्रैकेट लगाओगे। स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ जाना है। स्मॉलेस्ट चेन में कितने कार्बन है? स्मॉलेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना, 2। तो आप लिखोगे 2 डॉट लार्जेस्ट चेन में देखो कितने कार्बन है, इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। सो 2 डॉट 4। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है ना, 7 के लिए क्या आएगा? हैप्ट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है? 1st पोजीशन पे। तो हैप्ट 1 इन, हैप्ट 1 इन। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? 4th पोजीशन पे। तो 4। फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो ऑब्जर्व कर लो इसको आप। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? देखो ये मेरा 4 डिग्री वाला कार्बन है, ये मेरा 4 डिग्री वाला कार्बन है। सो अब आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 4 डिग्री के बगल वाले कार्बन से, यानी कि या तो यहाँ से करेंगे, या फिर यहाँ से करेंगे, या फिर यहाँ से करेंगे, या फिर यहाँ से करेंगे। अब देखो दोनों ही चेन में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, दोनों ही चेन में। देखो इस चेन के पास भी 3 कार्बन है, इस चेन के पास भी 3 कार्बन है। तो नंबरिंग आप इन चारों में से किसी भी कार्बन से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अब बात याद है किस कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब आप वही अपना रूल देखो, वही जो हम IUPAC के रूल्स पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है? फंक्शनल ग्रुप को, उससे कम डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड को, उससे कम सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो देखो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड को। हम तो देख चुके हैं बहुत बार कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो मेरा कीटोन है, ये मेरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी कीटोन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? उसका नाम क्या पड़ता है? जब भी कीटोन मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका क्या नाम पड़ता है? ऑक्सो, या फिर आप कीटो भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कीटो लिख देता हूँ। सो अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? नंबरिंग आप करोगे इस वाले कार्बन से स्टार्ट, क्योंकि आपको इस वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। या तो इससे कर लो, इससे कर लो, या फिर इससे कर लो, या फिर इससे कर लो। किससे करना बेटर रहेगा? किससे करना बेटर रहेगा नंबरिंग? इस वाले कार्बन से। सो इसको नंबर 1 पोजीशन दो, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। अब 5th किसको दोगे आप? अब 5th पोजीशन किसको दोगे? देखो ये मेरा क्या है? ब्रोमो। ये मेरा क्या है? ब्रोमो। आप अल्फाबेटिकली चलोगे तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली में ब्रोमो का B पहले आता है या कीटो का K पहले आता है? ब्रोमो का B पहले आता है। तो आप इस वाले कार्बन को दोगे 5th पोजीशन, इसको दोगे आप 6th, इसको दोगे आप 7th, इसको दोगे आप 7th पोजीशन। सो नेमिंग कैसे करोगे आप? अल्फाबेटिकली। ये मेरा क्या है? ये मेरा नाइट्रो है, दिस इज नाइट्रो। ब्रोमो का B पहले आता है ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो आप लिखोगे आप इस तरीके से लिखोगे। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे लगा है? 5th पोजीशन पे। तो आप लिखोगे 5 ब्रोमो, ABCD ये जो K। इसके बाद आएगा K। कीटो कौन सी पोजीशन पे लगा है? 7th पोजीशन पे, 7 कीटो। अब इसके बाद कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारा? नाइट्रो। नाइट्रो कौन सी पोजीशन पे लगा है? 3rd पोजीशन पे। तो आप लिखोगे 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। कैसा कंपाउंड है ये? स्पायरो है ना? कैसा कंपाउंड है? स्पायरो। स्पायरो के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स स्पायरो ही आता है। स्पायरो के नाम क्या है? हम क्या लगाते हैं? स्पायरो लगाते हैं। अब ब्रैकेट लगाओगे आप, ब्रैकेट देखो जरा स्मॉलेस्ट चेन में। अब क्या करना है? स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ जाना है। तो यहाँ तो दोनों ही चेन का साइज सेम है, मतलब इसके पास भी 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है। तो आप लिखोगे 3.3, आप लिखोगे 3.3
3, ब्रैकेट को कर दोगे आप क्लोज। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 7। टोटल कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है ना। तो मेन चेन में, ये जो हमारी मेन चेन है इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है? हैप्ट। क्या यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, मेन चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो आएगा एन। तो आएगा एन। अब मुझे बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन को आप चाहे लिखो, मतलब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम लिखेंगे हैप्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट पोजीशन को मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑब्जर्व कर लो इसको। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो ऑब्जर्व कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये मेरा क्या है? ये मेरा बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो बी का क्या होना चाहिए? बाइसाइक्लो मतलब फोर्थ, तो बी का 4 होना चाहिए। बी का 4 कौन सा ऑप्शन है? बी का 4। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, थर्ड बी का ऑप्शन। ये मेरा कैसा? ये मेरा स्पायरो है। सी का 1 होना चाहिए, सी का फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट इसी में। ये देखो। सो ये तो आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। ये देखो एरोमेटिक कंपाउंड हम आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ये नॉन प्लेनर ये सब हम आइसोमेरिज्म में देख लेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ये रह गए थे, ये वाले 2 क्वेश्चंस रह गए थे। देखो जरा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के। ये नंबरिंग कैसे करोगे इसके आप? इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। इसमें मैंने इसमें सारे लगे हुए हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? पहले मुझे बताओ, पर यहाँ पर आपके ब्रिज हेड कार्बन कौन कौन से हैं? ये वाला कार्बन मेरा ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाला कार्बन भी मेरा ब्रिज हेड कार्बन है। तो नंबरिंग आप या तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे, या फिर आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे। तो नंबरिंग कौन से कार्बन से आप स्टार्ट करोगे मुझे बताओ। यहाँ पर मुझे बताओ सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? 3 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो यहाँ पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? टेल मी, यहाँ पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? सीनियर फंक्शनल ग्रुप मेरा होगा CHO। यानी कि CHO सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा? CHO। CHO के रेस्पेक्ट में ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये तो पहले से सब्स्टिट्यूएंट था। नहीं सॉरी, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। ये भाई फंक्शनल ग्रुप था मेरा अमीन भी मेरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा मेरा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके रेस्पेक्ट में ये तीनों क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा जब भी साइनाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? साइनो। क्या नाम पड़ता है? साइनो। जब भी OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका क्या नाम पड़ता है? हाइड्रोक्सी। जब भी अमोनिया मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका क्या नाम पड़ता है? अमीनो। हाँ, अब मुझे बताओ आप हाँ मुझे बताओ नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे ब्रिज हेड वाले कार्बन से। ये 2 कार्बन कैसे हैं? ब्रिज हेड के कार्बन है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे यहाँ पर इस ऊपर वाले कार्बन से। कहाँ से? इस ऊपर वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप इस ऊपर वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो नंबर 1 पोजीशन इसको दोगे, नंबर 2 इसको दोगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये CHO ग्रुप क्या पढ़ रहा है? पास पढ़ रहा है। देखो याद करो, आपको बाइसाइक्लो कंपाउंड में लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। देखो यहाँ पर देखो, ये वाली चेन मेरी कैसी है? यहाँ पर देखो दोनों चेन लार्जेस्ट हैं। इस चेन के पास कितने कार्बन है भाई? ये वाली चेन इसके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना। देखो 2, एक ये रहा। इस चेन के पास 2 कार्बन है, इस चेन के पास भी 2 कार्बन है, इस वाली चेन के पास भी 2 कार्बन है। अब बीच वाला जो ब्रिज है मेरा, बीच वाला जो ये ब्रिज है, इसके पास भी 2 कार्बन है। तो टाई हो रहा है। तो नंबरिंग एक काम करो फिर भाई, लार्जेस्ट चेन तो हम यहाँ ढूंढ ही नहीं पाएंगे क्योंकि टाई हो रहा है। तो एक काम करो फिर आप वही अपना रूल अप्लाई कर दो कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दो? फंक्शनल ग्रुप को, फिर दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, फिर तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो यहाँ पर 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 4 है यहाँ पर 4 फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे आप? CHO को। तो नंबरिंग आप उस साइड से करो जहां से CHO पास पड़े। तो CHO कहां से पास पड़ेगा? CHO मेरा यहां से पास पड़ेगा। 1 2 3 4 नंबर दोगे आप इसको, 5 नंबर दोगे इसको, 6 नंबर इसको। अब सुनो, देखो क्या आपने इन दोनों चेन की नंबरिंग कर दी? हाँ जी, इस चेन की भी कर दी, इस चेन की भी नंबरिंग कर दी, दोनों चेन की मैंने नंबरिंग कर दी। अब जैसे आप सुनो, जैसे आप 6 नंबर इसको दोगे,
अब डायरेक्टली किस पे जंप कर जाओगे, डायरेक्टली किस पे जंप कर जाओगे, ब्रिज पे, डायरेक्टली किस पे जंप कर जाओगे, ब्रिज पे, क्योंकि ब्रिज के पास भी दो दो कार्बन हैं, ब्रिज के पास भी दो दो कार्बन हैं। सो इसको दोगे आप 7th पोजीशन, इसको दोगे आप 8th पोजीशन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे हम अल्फाबेटिकली, तो पहले अमीनो का लिखेंगे, तो 6 अमीनो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अमीनो का ए पहले आता है, और फिर साइनो का सी पहले आता है। साइनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पे, 3 साइनो। अब किसका लिखोगे आप, हाइड्रोक्सी का, हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन पे लगा है, 5th पोजीशन पे, 5th हाइड्रोक्सी। कैसा कंपाउंड है ये, बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, तो नाम क्या है, क्या आएगा, बाईसाइक्लो आएगा, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाओ। देखो जरा इस, देखो तीनों चेन में दो दो कार्बन है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। राइट वाली चेन में कितने कार्बन है, 2, एक ये रहा, एक ये रहा। लेफ्ट वाली चेन में भी कितने कार्बन है, 2। ब्रिज वाली चेन जो है इसमें भी कितने कार्बन है, 2। तो आप लिखोगे 2.2.2। टोटल कार्बन कितने हैं, 8। टोटल कार्बन देखो 8 है, नंबरिंग 8 कार्बन तो हुई है। तो आप लिखोगे 8 कार्बन के लिए क्या आएगा, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड तो आएगा एन। अब मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2nd पोजीशन पे। सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल होता है, लेकिन अल नहीं आएगा, क्या आएगा, अल नहीं आएगा, क्या आएगा, कार्बेल्डिहाइड आएगा। क्या आएगा, कार्बेल्डिहाइड आएगा। क्यों, क्योंकि आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर के भी काउंट नहीं करा, तो इसलिए अल नहीं आएगा, कार्बेल्डिहाइड आएगा, CRBALDEHYDE, कार्बेल्डिहाइड आएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिखता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, सो ये पूरा नाम है इस कंपाउंड का, सिंपल है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। इसको देखो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, मुझे बताओ। पहले तो जरा इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इधर करता हूँ। हाँ जी, अब सही है। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, आप इसको ऑब्जर्व कर लो, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ, आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नाम को छोटा कर रहा हूँ मैं, इसके नाम को। ठीक है, हाँ, इस पर आते हैं। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, पहले मुझे बताओ ब्रिज हेड कार्बन कौन कौन से हैं। ये वाला कार्बन मेरा ब्रिज हेड कार्बन है, और ये वाला कार्बन भी मेरा ब्रिज हेड कार्बन है। सो नंबरिंग आप या तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे, या फिर आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे। सो हाँ, अब मुझे बताओ, देखो अगर आप, हाँ देखो इस वाली चेन में, इस वाली चेन में देखो 2 कार्बन है, इस वाली चेन में देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा। ये दोनों तो इनको काउंट नहीं करना है, कभी इनको काउंट करने लगो, इनको काउंट नहीं करना है, ये तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है। अब देखो ये वाली चेन देखो, इस वाली चेन में भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, देखो ये 2 कार्बन है, इस वाली चेन में भी 2 कार्बन है। हाँ, सो अब मुझे बताओ, देखो इन 2 चेन में से कौन सी चेन लार्जेस्ट है, कोई सी भी नहीं, क्योंकि दोनों चेन के पास कितने कार्बन है, 2-2 कार्बन है। ब्रिज के पास देखो, ब्रिज के पास कितने कार्बन है, ये ब्रिज वाली चेन जो है, ब्रिज वाली चेन के पास कितने कार्बन है, देखो एक ही कार्बन है, देखो यार टॉप पर केवल एक ही कार्बन है। ब्रिज वाली चेन के पास 1 कार्बन, और इन दोनों चेन के पास 2-2 कार्बन। तो देखो सुनो, अगर आप नंबरिंग इस वाली चेन से स्टार्ट करते हो, अगर आप नंबरिंग सॉरी इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हो, तो आपको या तो आप ऐसे चलोगे, या तो आप ऐसे चलोगे, समझ गए ना, या तो आप ऐसे चलोगे, या फिर आप ऐसे चलोगे, आपकी मर्जी है। अब मर्जी नहीं मतलब वो तो फंक्शनल ग्रुप बताएगा। हाँ, अगर आप इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे, तो या तो आप ऐसे चलोगे, या फिर आप, हाँ, या फिर आप ऐसे चलोगे। हाँ जी, अब पहले हम एक चीज देखते हैं, पहले मैं एक चीज देखता हूं, मुझे एक चीज बताओ। हाँ, मुझे एक चीज बताओ, यहां पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, COOH। COOH क्या है, मेरा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। इसके रेस्पेक्ट में ये मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा एक और सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा एक और सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा एक और सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ये चारों क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। जब भी CHO सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, फॉर्माइल। और जब भी CN सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका क्या नाम पड़ता है, साइनो। जब भी OH सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका क्या नाम पड़ता है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। जब भी NH2 सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका क्या नाम पड़ता है, अमीनो। ये
चारों क्या है हमारे सब्स्टिट्यूएंट, इन चारों की प्रायोरिटी क्या है, बराबर। इन चारों की प्रायोरिटी क्या है, बराबर। इन चारों में ना तो कोई बड़ा ना ही कोई छोटा, चारों क्या है, नौकर। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, नौकर। चारों को एक समान आप तोलोगे, समझे ना। सो अब मुझे बताओ नंबरिंग अप, अगर आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हो, अगर आपने इस वाले कार्बन को 1 नंबर दिया, क्या आप इस वाले कार्बन को 2 नंबर, क्या आप ऐसे चल सकते हो, क्या आप इस वाले कार्बन को 2 नंबर दे सकते हो, गलत हो जाएगा। इस वाले कार्बन को 2 नंबर मत दे देना, गलत हो जाएगा। क्यों, रूल क्या था बाइसाइक्लिक कंपाउंड का, कि आपको ब्रिज वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, फिर उसके बाद आपको लार्जेस्ट चेन से चलते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया, अब तो स्मॉलेस्ट चेन से चलते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ जा रहे हो, समझ गए ना। तो इस वाले कार्बन को 2 नंबर मत दे देना, क्योंकि ये वाली चेन कैसी है, स्मॉलेस्ट है। हाँ, अगर इस चेन के पास भी अगर 2 कार्बन होते फिर हम ऐसे चल देते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप कैसे चलोगे फिर आप, तो आप या तो आप ऐसे चलोगे या फिर आप ऐसे चलोगे। लेकिन जरूरी तो ना है भैया नंबरिंग आप यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, यहां से स्टार्ट करते हो नंबरिंग, तो या तो आप ऐसे चलोगे या फिर आप ऐसे चलोगे, लेकिन ऐसे नहीं चलोगे, ये गलत हो जाएगा। ऐसे मत चल जाना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चेन कैसी है, हमारी छोटी है। ये दोनों चेन कैसी है, इन दोनों चेन का साइज बराबर है। सो अब मुझे बताओ नंबरिंग आप कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिकली, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ट्राई कर जाएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग हम करेंगे अल्फाबेटिकली। तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अमीनो का ए पहले आता है, तो आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे और आप ऐसे चलोगे। सो इस वाले कार्बन को आप दोगे नंबर 1 पोजीशन, इसको आप दोगे नंबर 2 पोजीशन, इसको आप दोगे नंबर 3 पोजीशन, इसको आप दोगे नंबर 4 पोजीशन, इसको आप दोगे नंबर 5, इसको आप दोगे नंबर 6 पोजीशन। अब देखो 6 जैसे आप इस कार्बन को 6 पोजीशन दोगे, अब डायरेक्टली किस पे जंप कर जाओगे, ब्रिज वाले कार्बन पर, डायरेक्टली ब्रिज वाले कार्बन पर जंप कर जाओगे। इस वाले कार्बन को दोगे आप नंबर 7 पोजीशन। देखो फंक्शनल ग्रुप को 7th पोजीशन मिली है। रीजन क्या है कि फंक्शनल ग्रुप छोटी वाली चेन पे बैठा है, बस यही एक रीजन है। सो हाँ, अब मुझे बताओ नेमिंग कैसे करोगे आप। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। हाँ, नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो नेमिंग, आप सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली में अमीनो का ए पहले आता है ना, तो आप लिखोगे 2 अमीनो, आप लिखोगे 2 अमीनो। अब देखो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट देखो, एफ पहले यानी सी पहले पड़ेगा, 5 साइनो, 5 साइनो। अब क्या पड़ेगा, अब एफ पड़ेगा 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल। अब हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, 3 हाइड्रोक्सी। कितना बड़ा हो गया भाई, 3 हाइड्रोक्सी। थोड़ा सा मैं इसको और साइड में कर देता हूँ, लगता है पूरा बॉडी हिलेगा जी। हाँ जी, अब कैसा कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो बाइसाइक्लो के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो आएगा ना। हाँ, सो मेन चेन में कितने कार्बन है, 7, नंबरिंग 7 कार्बन तो वही है, मेन चेन में 7 कार्बन है। अभी रुको भाई, मेन चेन पे अभी नहीं आना। अब जरा ब्रैकेट लगाओ, बाइसाइक्लो के बाद क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओ। हाँ, ब्रैकेट लगाओ। अब देखो जरा, लेफ्ट में 2 कार्बन की चेन, राइट में 2 कार्बन की चेन और ब्रिज पे 1 कार्बन। तो आप लिखोगे 2.2.1, 2.2.1। मेन चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट हैप्ट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो आएगा एन। फंक्शनल ग्रुप देखो कौन सी पोजीशन पे लगा है, फंक्शनल ग्रुप 7th पोजीशन पे लगा है, तो आप लिखोगे 7। फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये थोड़ा छोटा सा नाम है इस कंपाउंड का, लेकिन यही नाम है इस कंपाउंड का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप भी चेक कर लेना। सो इसको आप ऑब्जर्व कर लो, आप भी चेक कर लेना इसको, ठीक है ना। चेक क्या करोगे, सही तो है यार, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही है। सो आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन रह गया, अरे ये रह गया कैम्फोर वाला रह गया, कहाँ गया, ये रहा। देखो इस कैम्फोर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कैम्फोर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये 3D में है। मतलब 3D में क्या, ये भी ये वैसे ये है तो 2D में, लेकिन इसका आप 3D अगर बनाओगे ना तो एक हाइड्रोजन तो ऐसे आ जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा। मतलब एक तो देखो ऐसा होगा,
चलो छोड़ो इसको, बाद में आगे आइसोमेरिज्म में समझेंगे इसको अच्छे से। हाँ, ये मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना कैम्फोर का, ये लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब चलो स्टेबिलिटी वगैरह हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखोगे आप इसको? तो मैं ज़रा नामकरण इससे यहाँ से करूँगा, तो इस वाले से थोड़ा सा मैं इसका ज़रा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, या मैं देखूँगा इसको छोटा करूँगा तो छोटा कर दूँगा। हाँ, इसका देखो नामकरण हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको मिल जाएगा, जरा सा गूगल करना उसी पे आपको मिल जाएगा। नामकरण बहुत सिंपल है इसका। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? पहले देखो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन कौन कौन से हैं। ये वाला कार्बन मेरा ब्रिज हेड कार्बन है और ये वाला कार्बन भी मेरा ब्रिज हेड कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? नंबरिंग या तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे या फिर इसी वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे। यहाँ पर देखो कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है, यहाँ पर मेरा कीटोन लगा है, एक ही फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर कीटोन, एक ही यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है कीटोन। हाँ, सो मुझे बताओ, देखो यहाँ पर पहले आप एक चीज देखो, ये वाली जो चेन है इसके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, एक ये रहा, एक ये रहा। इस वाली चेन के पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। तो इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सी है? कोई सी भी नहीं कोई सी भी लार्जेस्ट नहीं है। ब्रिज के पास कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। अरे इसको देखना क्या बोला इसको, ये तो सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, इनको नहीं देखना। ब्रिज वाली चेन के पास, ब्रिज वाली चेन देखो ये वाली है, ये चेन ब्रिज वाली चेन है, इसके पास कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। सो ये तो ब्रिज वाली चेन क्या हो जाएगी? सबसे छोटी चेन हो जाएगी। सो अब देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग आप करोगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये वाला जो मेरा क्या है फंक्शन ग्रुप है, ये पास पड़ेगा। इसको देना 1 नंबर, इसको दोगे 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5, इसको 6, और अब 6 के बाद डायरेक्टली कहाँ पर जंप करोगे आप? ये ब्रिज वाले कार्बन पे, तो इसको दोगे आप 7 नंबर। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब मुझे बताओ, देखो 3 मिथाइल मेरे क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट। सो अब देखो मिथाइल कौन कौन सी पोजीशन, सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का। कौन सब्स्टिट्यूएंट बना है? मिथाइल। 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स बने। एक मिथाइल लगा है 1st पोजीशन पे, दूसरा मिथाइल लगा है 7th पोजीशन पे, तीसरा भी 7th पोजीशन पे है। तो आप देखो ऐसे लिखोगे नाम 1,7,7। देखो 3 मिथाइल लगे हैं, 3 मिथाइल के लिए क्या आएगा? ट्राई मिथाइल। कैसा कंपाउंड है? बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो आप क्या लिखोगे? बाइसाइक्लो लिखोगे ना, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा? बाइसाइक्लो। हाँ, अब मेन चेन में देखो कितने, मेन चेन नहीं, सॉरी मेन चेन नहीं। अब देखो जरा राइट में कितने, राइट में इस वाली चेन के पास देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। लेफ्ट में इस वाली चेन के पास कितने कार्बन है? 2, और ऊपर वाली चेन के पास कितने कार्बन है? 1। तो आप लिखोगे 2.1 ब्रैकेट कर दो क्लोज। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के लिए क्या आएगा? हैप्ट। सारे बॉन्ड सिंगल है, मेन चेन में सारे बॉन्ड सिंगल है, तो आएगा एन। अब फंक्शनल ग्रुप देखो, यहाँ पर कीटोन मेरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? 2nd पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे लगा है? 2nd पोजीशन पे। तो आप लिखोगे 2। हाँ, अब कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? ऑन आता है ना? हाँ, ऑन आता है। अब ई के बाद क्या आ रहा है मेरा? ई के बाद मेरा ओ आ रहा है, तो इस ई को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। एक बार आप गूगल करके इसको चेक कर लेना, यही आना चाहिए मेरे ख्याल से, आई थिंक। सो इसको ऑब्जर्व कर लो आप। एक बार मैं भी जरा इसको चेक कर लेता हूँ। 7 ट्राईमिथाइल बाइसाइक्लो। हाँ, मेरे को तो ठीक लग रहा है ये। सो ऑब्जर्व कर लो। सो लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आपको पता ही कैसे पूछना है। सो थैंक यू वेरी मच।